अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप यू आर ऑल वेल एंड एक्सीलेंट। फ्रेंड्स, आज जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है जनरल नॉलेज का। वो इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स और कोलीग जो हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट और इवन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिफरेंट जॉब्स के अंदर अप्लाई कर चुके हैं, और इवन जो कमिंग पोस्ट हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो है थानेदार की पोस्ट आ रही है और 900 प्लस आ रही हैं। इवन डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर काफ़ी पोस्ट आ रही हैं। तो इन पोस्टों को क्रैक करने के लिए, ये जॉब को अटेन करने के लिए एक एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मखसूस तैयारी की ज़रूरत है। और वो तैयारी जो है वो इवन जो है ना, उसके लिए एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की मदद के अंदर आपको हेल्प करूँगा। वो इस तरह के जनरल नॉलेज जो है वो उसमें करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर जो है इनका मिक्सचर होता है। और मैं जो ना ये जो 40 मार्क्स आपके हैं ये आपको जो है ना कंफर्म करने के लिए आपको तैयारी करवाऊंगा। और इसके अलावा आपको जो है मैथमेटिक्स का भी कोर्स हो जाएगा, इस्लामिक स्टडीज़ का भी होगा, एवरीडे साइंस भी होगी, और इवन जो है इंग्लिश जो है स्पेसिफिकली इंग्लिश के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो स्टार्ट में जो ये हम स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज को, क्योंकि PMS भी आ रहा है, तो PMS की जनरल नॉलेज को भी जो है क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम जो अभी इसमें इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे, वो आपने जो है वो पेपर के अंदर आने हैं। और पेपर में जो MCQs आएंगे वो फिर आप मुझे भी दुआएं दोगे और खुश भी होगे। लेट्स स्टार्ट। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे जो मेरे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो लेक सुपीरियर है उसको कहते हैं कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, ये कहाँ पे है। तो जो लेक्स वाली बेसिकली लेक होती है झील, अगर उर्दू में इसका मीनिंग देखा जाए तो ये हमारे पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर लेक्स हैं और वर्ल्ड के अंदर भी। तो वर्ल्ड के अंदर भी जानने के लिए हमें कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करना चाहिए। तो जो ये फ्रेश वाटर लेक है जिसे हम कह रहे हैं लेक सुपीरियर, वो बेसिकली है US और कनाडा के जो बॉर्डर के ऊपर। अच्छा, तो इसको एक साइड पे रख के मैं कुछ और इसके साथ जुड़े MCQs आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उनमें सबसे पहला जो एशियन लेक्स हैं वो हम देखते हैं। एशियन लेक के अंदर सबसे पहले कैस्पियन सी लेक आती है। ये बेसिकली कैस्पियन सी एक लेक है जो कि अच्छा लेक फ्रेश एक तो साल्टी भी हो सकती है, और एक वैसे जो फ्रेश वाटर होता है जिसको आप कह लो कि पीने के काबिल होता है, वो भी लेक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो कैस्पियन सी है ये एशिया के अंदर है। ये है बेसिकली 4 कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है। इसमें तुर्कमानिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, अज़रबैजान है और रशिया है। ये जो कैस्पियन सी है ये बेसिकली एक साल्ट वाटर लेक है और लार्जेस्ट लेक है। और ये कौन से रिवर के अंदर इसका पानी ड्रेन होता है, वो है वोल्गा रिवर, रशिया के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो रशिया के अंदर लेक्स और कौन कौन सी हैं वो मैं बताऊंगा। इसमें लेक बिकाल है। ये जो बिकाल लेक है ये इसके 3 नाम है। एक इसका नाम है सेक्रेड सी, एक इसका नाम है पर्ल ऑफ सिबेरिया, एक इसका नाम है डीपेस्ट लेक। लेक बिकाल जो है ना, ये डीपेस्ट लेक और लार्जेस्ट लेक के नाम से जानी जाती है। ये रशिया के अंदर है। और इसके अलावा जो है एक दो और मैं बात करूंगा, एक लॉडगा और एक ओनिगा, ये रशिया के अंदर लेक्स हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूंगा सेंट्रल एशिया के अंदर कौन कौन सी लेक्स हैं। सेंट्रल एशिया के अंदर जो बेसिकली काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लेक है वो एरल सी है। ठीक है, और इसके अलावा टर्की के अंदर कौन सी लेक है वो है वैन लेक। इसके अलावा चाइना के अंदर जो लेक्स हैं मैं वो डिस्कस करूंगा। चाइना के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट लेक जिसको कहते हैं वो एक तो 5 फ्लावर लेक है, एक लूप नर लेक है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं बात करूंगा कि एक जापान के अंदर लेक है जिसका नाम है बीवा लेक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लेक, बहुत सारे पेपर्स के अंदर आया हुआ है। इवन MOD के पेपर के अंदर आया हुआ था, सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर, और ये जो जितने एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर के पेपर थे उसके अंदर आया हुआ था। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि वो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी लेक है। जो ये प्यारा पाकिस्तान है ना, इसकी लेक्स को क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, इस सारे सिनारियो को अंडरस्टैंड करने के लिए ना ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। एक तो डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड करना है, मेमोराइज करना है, मैक्सिमम रिवीजन करनी है। और दूसरा ये है कि आपने
डिफरेंट कंट्रीज़ को जब सुनना है ना तो एक अपने अंदर एक एंथुसिज्म होना चाहिए कि चलो कम से कम नॉलेज तो आ रहा है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ का आ रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम, उनकी लेक्स का पता चल रहा है। मैं इसके साथ कोशिश करूँगा आपको ट्रिक्स बताऊँ कि कैसे इसको याद करना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी लेक्स हैं। सिंध के अंदर है एक तो किंजर लेक है। ये जो किंजर लेक है ना, ये बेसिकली है, इसका दूसरा नाम है कलौरी लेक। और ये ठठा, अच्छा एक दोस्त है सिंध से, वो मुझे बताते होते हैं कि जो ठठा के कंजर होते हैं ना वो बड़े मशहूर है, तो उसने यहाँ से इसको मेमोराइज किया हुआ है कि किंजर लेक जो है ये ठठा में मौजूद है और ये सिंध के इलाके में है। और इसके अलावा जो जामशोरों के अंदर है वो मंछर लेक है। इसके अलावा जो मैं और आपके साथ डिस्कस करूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, शाकूर लेक इम्पॉर्टेंट है, ये सिंध के अंदर है। इसके अलावा पंजाब के अंदर सेवक लेक है। सेवक लेक जो है ना ये है डिस्ट्रिक्ट चकवाल और तहसील कलरकार के अंदर। ये बड़ी खूबसूरत लेक है और इवन मुझे खुद इश्तियाक हुआ कि मैंने जाके इसको विज़िट किया हुआ है, लेक सवाक को। और दूसरी जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है ख़ास तौर मियाँ वाली में एक लेक नमल है और एक जो खुशाब के अंदर लेक कबील है। ये कबील लेक खुशाब में है और नमल लेक जो है मियाँ वाली में है, ये पंजाब में होगी। और इसके अलावा कुछ लेक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा लेटर ऑन के जब हम डिवीज़न करेंगे सारे सब्जेक्ट्स को और वन बाय वन जब पढ़ेंगे तब। अच्छा, इसके अलावा जो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ अफ्रीकन लेक। अफ्रीका के अंदर जो लेक है सबसे बहुत पेपर में आती है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के अलावा लेक टेंगिका जो लेक है ना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो कीनिया के अंदर है ना टंजानी लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके साथ बात करूंगा कि लेक मलवाई जो है अफ्रीका के अंदर बहुत फेमस लेक है। लेक टाना जो है वो अफ्रीका में है और लेक चैड जो है ये चैड के अंदर ही है। तो इसमें हमने कौन कौन सी की, लेक विक्टोरिया, लेक टेंगिका और लेक मलवाए और लेक टाना और लेक चैड, ये हैं अफ्रीका की लेक। और अब जो है मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया में कौन सी लेक है। ऑस्ट्रेलिया में है लेक एरी, क्या लेक एरी है। और अंटार्कटिका में है लेक। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के अंदर लेक सी, और वो कनाडा और यूएस के जो बॉर्डर के ऊपर 5 लेक्स हैं। और उनका ट्रिक ये है कि इन 5 लेक्स का नाम हम होम्स के नाम, होम की एब्रीवेशन से याद कर सकेंगे। H फॉर हॉरर लेक, O फॉर ओंटारियो लेक, M फॉर मिचिगन लेक, E फॉर एरी लेक और S फॉर सेंट लॉरेंस, अच्छा ये लेक है सुपीरियर लेक, सॉरी लेक सुपीरियर जो है वो होम्स के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अब जो ये एब्रीवेशन है ये हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना एक वाटरफॉल है निगारा वाटरफॉल, ये लेक एरी और लेक ओंटारियो के दरमियान में है। जो चश्मा होता है वो निगारा वाटरफॉल वो है। अच्छा, जो प्रोविंसेस की बात की थी सिंध और पंजाब की, इसमें पाकिस्तान के अंदर जो लेक्स हैं, इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो मीरपुर के पास लेक्स हैं उसमें लेक शॉन्टर है, इसमें साइरल है नीलम वैली के ऊपर। इसके अलावा एक लेक है बेंजोस लेक, वो ये हमारे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी के अंदर लेक है और बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में कौन कौन सी लेक्स हैं, एक शंग्रीला लेक है, एक अटाबाद लेक है, एक कटपारा लेक है। कटपारा जो है ये स्कर्दू में है। और इसके अलावा केपीके के अंदर कौन कौन सी लेक हैं इसमें मैं बताऊंगा। केपीके के अंदर सैफुल मलूक लेक है, ये नरान कागान के अंदर है। इसके अलावा अनूसा लेक है ये, इसके अलावा ललूसर लेक है, इसके अलावा कटोरा लेक है, इसके अलावा सिरी पाए लेक है। ये जो सिरी पाए है, कटपारा है, ललूसर है, अनूसा है और सैफुल मलूक है, ये केपीके के अंदर लेक्स हैं। और बलूचिस्तान के अंदर जो लेक है वो लेक हाना लेक है। इसके अलावा लेक सरहंदा लेक है, ये लसबेला के अंदर है। क्वेटा के अंदर जो है हाना लेक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि डमडम एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये है कलकत्ता इंडिया के अंदर। इसके अलावा बुक्स की बात होती है, अक्सर बुक्स पूछते हैं। एक हलवाई बुक है और ये बुक लिखी थी मोहम्मद इब्ने ज़िक्रिया अल राजी ने। इसके अलावा एक बुक और है टॉम जॉन्स की, टॉम जॉन्स बुक का नाम है, ये बुक लिखी थी आपके हेनरी फील्डिंग ने। और इसके अलावा जो नोबल प्राइज़ हैं
ये पीस प्राइज़ ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तफसील में भी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ख़ास तौर पे पूछा जाता है कि जो फर्स्ट मुस्लिम जो नोबल प्राइज़ विनर है अनवर सादात, इसको मिला था 1978 के अंदर, और नोबल पीस प्राइज़। अच्छा, नोबल पीस प्राइज़ और नोबल प्राइज़ ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये जिस कंट्रीज़ के दो डिफरेंट कंट्रीज़ ये देते हैं। नॉर्वे जो है ओस्लो ये नोबल पीस प्राइज़ देता है, और नोबल प्राइज़ जो है ये स्वीडन देता है। और ये इनका एक हर साल एक डे होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। मैक्सिमम जो है ना ये फीमेल्स को मिले हैं, और इसके अंदर और जो फर्दर मैं इसकी डेप्थ है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके बाद जो है ना जो मैं बात करूँगा एजेंसीज़ की, न्यूज़ एजेंसी की। एक तो वैम न्यूज़ एजेंसी जो है बड़ी फेमस है। वैम जो है ये किसकी न्यूज़ एजेंसी है? ये यूएई की न्यूज़ एजेंसी है। इसके अलावा मैं आपके साथ बात करूँगा जो बिग 4 एजेंसीज है ना उनकी मैं बात करूँगा, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो है वो र्यूटर है। र्यूटर का आपको पता होगा ये ब्रिटिश बेस्ड एजेंसी है। ये हर कंट्री के अंदर जो है ना गई होती है, और वहाँ से उनकी जितनी भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उसको वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना देख रहे होते हैं। इसमें ब्रिटिश की हम देख रहे होते हैं चैनल्स है, BBC है, CNN है, और इसके अलावा एक एजेंसी है एसोसिएशन प्रेस, ये USA की है। और इसके अलावा वैम जो है मैंने आपके साथ बताया UAE की है। इसके अलावा एजेंसी फ्रांस प्रेस जो है ना ये फ्रांस की एजेंसी है। इसके अलावा ये मैंने जो आपके साथ 4 डिस्कस किए ना, जिसमें मैंने रूटर्स डिस्कस किया है, एसोसिएशन प्रेस डिस्कस की है, एजेंसी फ्रांस डिस्कस की है। इसके अलावा मैंने आपके साथ जो 4th वन है वो आपके साथ डिस्कस की है इतरतास, जो रशिया की है। रशिया की एक और भी है, इंटरफैक्स भी है। ये दो रशिया की इंटरफैक्स और इतरतास। इसके अलावा मिडल ईस्ट की जो है ये मीना है, ठीक है। इसके अलावा जो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP, आपने देखा होगा डॉन के अंदर अक्सर सोर्स जो है वो APP लिखा होता है, एसोसिएशन ऑफ प्रेस ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान प्रेस जो है इंटरनेशनल है ना, ये PPI जो है ये एक प्राइवेट हमारी न्यूज़ एजेंसी है। इसके अलावा एनाडोला एजेंसी जो है टर्की की है न्यूज़ एजेंसी, और सीरियन अरब न्यूज़ जो है ये भी इसकी है न्यूज़ एजेंसी है सीरिया की। अब मैं फर्दर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सा किस कंट्री की सबसे ज़्यादा GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस टाइम दुनिया की सबसे ज़्यादा किसकी है? USA की है, $21 ट्रिलियन। ये विकीपीडिया के जो सोर्स है वो मैं बता रहा हूँ। और चाइना सेकंड नंबर पे $17 ट्रिलियन की इसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जापान 3rd नंबर पे है। और इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ कंट्रीज़ के पुराने नेम और अब जो उनके न्यू नेम्स हैं। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ब्रिटिश का जो नेम था ग्वाइना, उसमें जो सबसे इसका नया नाम जो है ये ग्वाइना है। ये स्पेलिंग्स का डिफरेंट है। एक का नाम जैसे पुराना नाम GUIANA था, और अब न्यू नाम जो है उसमें स्पेलिंग है GUYANA, ठीक है। इसके अलावा जो कंट्री है घाना जो था अब नया नाम है, उसका पुराना नाम जो था कोल्ड कोस्ट था। इसके अलावा ईरान का पुराना नाम जो पर्शिया था। इसके अलावा ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा था। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का पुराना नाम अरीना था। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का पुराना नाम नजाज था। और इसके अलावा अगर और बात की जाए तो कंबोडिया का जो न्यू नेम है वो है कैम्पूचा। और इसके अलावा और भी जिसमें कंट्रीज़ हैं जिसके हम नाम जो है रिकॉल कर सकते हैं। तो अब जो मैं और बताऊंगा कि कौन कौन सा रिलीजन जो है किस कंट्री के अंदर प्रैक्टिस हो रहा है। जैसे चाइना के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिलीजन प्रैक्टिस हो रहा है वो है कन्फ्यूशिज़म। और इसके अलावा जो थाईलैंड के अंदर है बुद्धिज़्म। और जापान के अंदर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो भी बुद्धिज़्म वहाँ पे ज़्यादा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और इनको कैसे याद करना है, इसका क्या ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे जो पहला ट्रिक है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये इनका ट्रिक ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन W से स्टार्ट होगी और इसके एंड पे ऑर्गेनाइजेशन लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के अंदर है। और मैंने बता दिया जो W से स्टार्ट और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड होगी। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन I से स्टार्ट होंगी इंटरनेशनल से और एंड ऑर्गेनाइजेशन पे होंगी वो भी जिनेवा पे होती हैं। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा के अंदर है। इसके अलावा जो जितनी भी फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी ना, ये रोम इटली के अंदर होंगी।
ठीक है, इनका हेडक्वार्टर रोम इटली में होगा। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्टार्ट होगी जिसमें पेट्रोलियम का जिक्र होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जिक्र होगा, एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी का जिक्र होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन वियना के अंदर होंगी, इनका हेडक्वार्टर वियना में होगा। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन जो इसके ऊपर एक तो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम, और दूसरी जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ये भी आपको वियना में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको वियना में ही इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके अलावा जो लंदन के अंदर है ऑर्गेनाइजेशन, उनको मेमोराइज करने का, रिटेन करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि एक मैंने एब्रीवेशन बनाई है आई एम कॉमन से मुराद है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे है? लंदन में है। इसके अलावा एमएनएसटी जो ऑर्गेनाइजेशन है एमएनएसटी, वो भी आपको लंदन के अंदर मिलेगी। इसके अलावा कॉमन का मतलब है कम्युनिटी, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। इसके अलावा जो पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर्स हैं जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कैसे याद कर रख सकते हैं वो मैं बताता हूँ। एजुकेशन, इकोनॉमी के रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कहाँ पे होगी? पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर। जैसे कि यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन जो ये एजुकेशन साइंटिफिक जो है, ये कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। इसके अलावा जो हमें मिलती है यूनाइटेड नेशन जो इकोनॉमी और कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ये भी आपको कहाँ मिलेगी? पेरिस के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ है, और इसके ऊपर मैंने जो याद करने का तरीका आपको बताऊंगा वो ये है कि जो पॉपुलेशन के रिलेटेड होगी बात, जो इसके अलावा चिल्ड्रन इमरजेंसी के ऊपर होगी, वुमेन डेवलपमेंट की बात होगी, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना न्यूयॉर्क के अंदर है। जैसे यूनाइटेड नेशन जो एफपी है, यूनाइटेड नेशन जो है सीईएफ है, और यूनाइटेड नेशन WM है, और यूनाइटेड नेशन। फ्रेंड्स, अब एक बहुत बड़ा एमसीक्यूज इस डायमेंशन में भी आता होता है कि कौन सा कंट्री जो है वो किस की वजह से मशहूर होता है। जैसे बैटलफील्ड ऑफ जो यूरोप है वो बेल्जियम है। इसके अलावा जो अफ्रीका को ना डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी याद रखा जाता है, और बड़ा इसका एमसीक्यूज आता है क्योंकि डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, ये तीनों जो है ना, ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसकी लाइन के ऊपर आते हैं, इसलिए इसे डार्क कॉन्टिनेंट। इसे एक रूफ ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है वो है पामीर कंट्री जो है ना, पामीर कंट्री, इसको कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। एक लैंड ऑफ डेजर्ट्स कहते हैं कंट्री को, वो अफ्रीका में जो है वो ख़ास तौर पे सहारा डेजर्ट जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है ना वो जापान को कहते हैं, और जापान का कैपिटल टोक्यो है। इसके अलावा रेनबो नेशन जो है, ये लैंड ऑफ रेनबो नेशन, ये कहते हैं अफ्रीका को। और लैंड ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ यूरोप जो है, ये किसको कहते हैं? ये अफगानिस्तान को कहते हैं। मतलब जितनी भी इसमें सल्तनतें देखते आ रहे हैं, कोई इधर जो है ना पक्का नहीं रह सकता, चेंज होते जा रहे होते हैं। इसके अलावा जो गिफ्ट ऑफ नाइल है, किस लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ नाइल जो है ये इजिप्ट को कहते हैं। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट जो है ये थाईलैंड को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडर जो है ये भूटान को कहते हैं। मतलब थंडरिंग जब होती है तो ऐसा लगता है जैसे भूत आ रहा है, तो ये भूटान जो है ना, यहाँ से आपने याद रखना है। तो लैंड ऑफ ईगल जो है ये अल्बानिया को कहते हैं। और जो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप है ना, ये यूक्रेन को कहते हैं। नो डाउट आजकल यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, तो अभी आजकल जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, लैंड ऑफ फायर एंड आइस जो है ना, आइसलैंड को कहते हैं। लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है ना, ये फिनलैंड को कहते हैं। और लैंड ऑफ मैपल लीफ जो है ये कनाडा को कहते हैं। पैरल ऑफ ओरिएंट जो है ये आप कहते हैं फिलिपाइन को। और ब्लू स्काई जो है ये मंगोलिया को कहते हैं। मंगोलिया जो है एक ऐसा कंट्री है जो है इसके चाइना के साथ बॉर्डर के साथ लिंक भी करता है। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता होता है कि डेजर्ट्स के हवाले से, कि चाइना के अंदर जो है कौन कौन सा डेजर्ट है। इसको मैं आपके साथ जो मेजर डेजर्ट्स है ना, वो मैं इसका एक आपके साथ ट्रिक भी शेयर करूंगा कि कैसे आपने याद रखना है। इसमें अफ्रीका के अंदर जो डेजर्ट्स हैं वो है सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट इसे कहते हैं। 12 कंट्री जो अफ्रीका के ना नॉर्थ साइड के, वो सारे के सारे सहारा डेजर्ट के साथ लगते हैं। इसके अलावा नीबिया के अंदर, जो अफ्रीका के अंदर एक कंट्री नीबिया है, वहाँ पे नीबिया डेजर्ट है। इसके अलावा कलहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका के अंदर है, और साउथ वाली साइड पे ना, तो नुबियन जो है डेजर्ट ये नॉर्थ ईस्टर्न डेजर्ट साइड पे अफ्रीका के ना। और इसके अलावा एशिया के अंदर जो जो डेजर्ट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ईरान के अंदर 2 बड़े बड़े अहम डेजर्ट्स हैं जो बड़ा पूछा जाता है पेपर में।
वो एक है दश्ते कावीर रिवर डेजर्ट, और इसके अलावा दश्ते लूत जो है ना, ये ईरान के अंदर 2 डेजर्ट्स हैं। इसके अलावा सीरियन डेजर्ट बड़ा फेमस है, और पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर एक बड़ा डेजर्ट है, उसका नाम है अरेबियन डेजर्ट। और काराकुम जो है ना तुर्कमानिस्तान के अंदर है डेजर्ट, और थर जो है, थर डेजर्ट जो है ये इंडिया में है, और थल जो है ये पाकिस्तान के अंदर है। चोलिस्तान सुना होगा, रूई डेजर्ट जिसे कहते हैं, और थल जो है ये पंजाब में। और इसके अलावा जो है जो तकला मकान है ये गोबी में है, गोबी डेजर्ट में है, और गोबी जो है ये चाइना के अंदर। अच्छा, डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से डेजर्ट्स फेमस हैं, उसमें सबसे पहला गिब्सन डेजर्ट है, पेपर में बहुत पेपर्स में आया है। ये जो पिछले पेपर्स हुए हैं जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, गिब्सन डेजर्ट। और ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो है ये पूछा हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट और तनामी डेजर्ट जो है ना, ये 5 डेजर्ट जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के